हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि होने वाले हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे कि हमें काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी चाहिए, तो आप लोगों के लिए इस सेशन में हिंदी में भी क्वेश्चंस को लाया गया है। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो हिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आज हम सेशन में डिस्कस करने वाला है। सो ये जो सेशन होने वाला है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन NHPC, UPPCL, UPRUVNL एंड DSSB एंड उसी के साथ साथ जो भी आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो उन सारी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया जो भी बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए सवाल है। एंड इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैच्ड पेयर फॉर्म में डिस्कस किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर पाए। सो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये सेशन को आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये हमें पूछा जा रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट। सो इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था इस आंदोलन का। इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो है सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया एंड नॉन कॉपरेशन। तो ये तीनों जो है ये महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको एक साइड में चार्ट नज़र आ रहा होगा, उस चार्ट में जो है वो मेजर मूवमेंट्स है महात्मा गांधी जी के, जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि इसका लॉन्च ईयर बताइए, मतलब ये कब इस्टेब्लिश्ड किया गया, या फिर ये किसका मूवमेंट है। ठीक है, सो ये है महात्मा गांधी जी के, ये मेजर है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन 1905 एंड कंटिन्यू अप टू 1911। ठीक है, इट वॉज अ मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधीयन मूवमेंट, मतलब गांधी जी के पहले के नेतृत्व के पहले का ये जो था उनसे पहले था, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। एंड ये स्टार्ट हुआ था 1905 में एंड ये एंड अप हुआ 1911 में। ठीक है, इसके चीफ आर्किटेक्ट जो थे वो थे अरविंद घोष, लोकमान्य गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी हमें एक साइड मोन्यूमेंट दिया हुआ है एंड एक साइड उसके बिल्डर दिए हुए हैं। सबसे पहला है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, आप इस चार्ट में यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ये है बुलंद दरवाज़ा। सो इसके जो बिल्डर है वो है अकबर, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है अलई दरवाज़ा दिल्ली। तो अलई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में है एंड इसके जो बिल्डर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है मोटी मस्जिद दिल्ली। सो मोटी मस्जिद दिल्ली के जो फाउंडर है वो है औरंगज़ेब एंड मोटी मस्जिद सेम जो आगरा में है उसके बिल्डर है शाहजहां। सो इसी का डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को था। पिछले सेशन में मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन लिया था, तो काफ़ी लोगों को डाउट था, वही डाउट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट लिया है। एंड आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्वेश्चन आपको जिस तरह पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा। अगर मोटी मस्जिद दिल्ली पूछा जाता है सो आपका आंसर होगा औरंगजेब, एंड अगर आगरा की पूछा जाता है तो शाहजहां होगा। ओके, आई होप आप लोगों का ये जो डाउट है ये क्लियर हुआ होगा और आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहले है द कांग्रेस सेशन ऑफ 1887, इसके लिए दिया हुआ है जो कि हुआ मद्रास में। सो ये जो है ये एग्जैक्टली करेक्ट है। देन कांग्रेस सेशन ऑफ 1888 इलाहाबाद दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। कांग्रेस सेशन ऑफ 1890 जो कि कलकत्ता में हुआ वो भी सही है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है कांग्रेस सेशन ऑफ 1892 जिसका बॉम्बे दिया हुआ है वो रॉन्ग है, वो बॉम्बे में नहीं हुआ था, वो इलाहाबाद में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1892। ये जो पेयर है ये रॉन्ग दी हुई है, करेक्ट इनकरेक्ट है, इसका आपको ध्यान में रखना होगा इलाहाबाद। ठीक है, सो सबसे पहला जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में WC बैनर्जी द्वारा। देन 86 में हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा
कलकत्ता में। उसके बाद जो थर्ड सेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। 1887 मैंने आप लोगों को मेंशन किया, ठीक है। देन 88 का जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, एंड 1892 का जो हुआ था अगेन वो भी इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो हमें क्या करना है ना, ये सारे जो इंसिडेंट मूवमेंट हुए हैं, रिवॉल्ट हुआ है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में हमें इसे लगाना है, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर ऑर्डर में लगानी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो कोड दिया है वो है CADB, मतलब कि पहले हुआ चंपारण मूवमेंट जो कि 1917 में हुआ था। देन है ए अमृतसर इंसिडेंट जो कि 1919 में हुआ था। देन है मोपला रिवॉल्ट जो कि हुआ था 1921 में। एंड लास्ट जो दिया है वो है बी चौरा चौरी इंसिडेंट जो कि होता है 1922 में। आप साइड में मैंने आप लोगों को ईयर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, CADB। पहले चंपारण आएगा, फिर अमृतसर आएगा, फिर मोपला आएगा, फिर चौरा चौरी इंसिडेंट आएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सो जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर, ठीक है। सो अब वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल भी थे 1772 से 1785 तक। किसके थे वो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के वो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को अबोलिश किया था। एंड हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने C गोपालचारी। अगर आप लोगों को इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा तो C गोपालचारी आएगा। अगर आप लोगों को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नॉर्मली पूछा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा तो आंसर आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Which of the following movement drew women out of from the seclusion of home? So क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर के एकांतवास से बाहर निकाला, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो ये जब भी आंदोलन हुए तो इन आंदोलन के तहत जो महिलाएं जो थी, जो एकांतवास से रहती थी, जो घर में ही रहती थी, उससे उनको बाहर निकाला गया, ठीक है। सो ये ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में हुआ था। होम रूल 1916 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन 1920 में हुआ था। एंड सिविल डिसोबीडियंस हुआ वो 1913 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब हमें अगेन मैच दो पैर लगाना है। एक साइड हमें स्टेट्स दी हुई है एंड एक साइड हमें उसके फाउंडर दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा मराठा। मराठा के जो फाउंडर है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। सो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ए का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देन है हैदराबाद। हैदराबाद के जो फाउंडर है वो है चिंकलिज खान। सो बी का जो 2 है वो भी एग्जैक्टली करेक्ट है। उसके बाद आता है बंगाल। सो बंगाल के जो फाउंडर थे वो थे मुर्शिद कुली खान। एंड लास्ट है अवध। अवध के जो फाउंडर है वो है सयादत खान। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज। हैदराबाद के हो जाएंगे चिंकलिज खान, बंगाल के हो जाएंगे मुर्शिद कुली खान एंड अवध के हो जाएंगे सयादत खान। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। चोला डायनेस्टी जो है इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा विजयालय। सो विजयालय द्वारा इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि राष्ट्रकूटा जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है एंड इसकी जो फाउंडर है वो है दंती दुर्गा, ठीक है। एंड ये किस इसका जो पीरियड है वो भी मेंशन है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। देन है पाला डायनेस्टी जो कि बंगाल से है, इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। देन चोला ये तमिल रीजन से है, इसके विजयालय अभी हमने देखा। स्लेव डायनेस्टी नदर्न इंडिया से आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो भी डायनेस्टीज मैंने यहाँ पर मेंशन की स्पेसिफिकली, ठीक है। देन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी एंड मुगल डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे बाबर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये सारे फाउंडर्स और इनका पीरियड, मतलब कि किस
दौरान इनका शासनकाल चला। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट डायनास्टीज़ है वो मैंने ऑलरेडी एक जनरल अवेयरनेस की ई बुक है उसमें काफ़ी सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट है और भी जो है वो सारी मेंशन की है। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अगेन हमें मैच पे लगाना है। एक साइड हमें बैटल दिया हुआ है एंड एक साइड हमें उसका पीरियड दिया हुआ है कि वो बैटल कब हुई थी। सबसे पहले है बैटल ऑफ प्लासी जो कि हुआ था जून 23, 1757 में। दैट मीन्स एक आंसर हो जाएगा 4th। देन है बैटल ऑफ अंबुर। सो बैटल ऑफ अंबुर जो हुआ था वो हुआ था 3rd of August 1749 में। देन है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हुआ था October 22, 1764 को। एंड लास्ट है बैटल ऑफ वांडीवांश जो कि हुआ था जनवरी 2022, 1760 को। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जून 23, 1757 में। अंबुर का जो हुआ था वो हुआ था 3rd August 1749 को। बक्सर का जो हुआ था वो हुआ था October 22, 1764 में। एंड वांडीवांश का जो हुआ था जनवरी 22, 1760 में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो अगेन मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है उसकी डेट मैंने मेंशन की है, आप पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हुई थी वो किसके बीच में हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी वो मैंने मेंशन किया हुआ है। सो ये आप लोगों के लिए है। जैसे बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था वो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को, ये हुआ था 1527 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कब एग्जामिनेशन में आएगा ये आप नहीं सोच सकते हो, इसलिए आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए। सो ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को एंड ये हुआ था 1526 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेन ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि हुआ था 1576 को। ठीक है, मानसिंह वन ने डिफीट किया था महाराणा प्रताप को। इसके अलावा फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को। 1191 में ये बैटल हुआ था। ठीक है, सो ये कुछ बैटल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आपको ये ध्यान में रखने होगा। स्लाइड में जो आपको एक ई बुक नज़र आ रही होगी उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी आने वाले स्लाइड्स में, लेकिन इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बैटल जो है मैंने इस ई बुक में मेंशन की हुई है। सो ये ई बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली ऑन November 23, 1919। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि 23 नवंबर 1999 को दिल्ली में मिले अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया था। सो वो थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो महात्मा गांधी जो थे उनको जो दिल्ली में हुआ था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 को, सो उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे वो थे महात्मा गांधी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो एक साइड हमें हरप्पन सेटलमेंट दिया हुआ है एंड एक साइड हमें रिवर दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि ये जो साइट है ये कौन से रिवर बैंक पर है। सबसे पहले है लोथल। सो लोथल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5th भोगवो। ओके, देन सेकेंड है कालीबंगन। कालीबंगन का करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर, बी का हो जाएगा 4th। देन है सी रोपड़। रोपड़ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सतलज। देन है हरप्पा। हरप्पा का आंसर हो जाएगा रावी एंड मोहनजोदारो का आंसर होगा इंडस। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक साइड में जो है इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने मेंशन की है हरप्पन सिविलाइजेशन की। सो आप इसमें से जो साइट है उसका लोकेशन एंड वो कौन से रिवर बैंक सिचुएटेड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने मिलता है, तो आप ये सारी साइट्स इसके लोकेशन एंड रिवर बैंक ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक साइड जो है हमें उस वॉर का ईयर दिया हुआ है कि किस ईयर में वो हुआ एंड एक साइड हमें वो वॉर दी हुई है। ठीक है, सो सबसे पहले ए है 1775। तो 1775 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सो ए का हो जाएगा 3rd। देन 1780 में हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर।
ओके। देन हुआ था 1824, सो 1824 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड 1838 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन हैव बीन फाउंड। सो हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्लेस है जहाँ पर हॉर्स की जो बोन्स है वो पाई गई थी, उसके अवशेष मिले थे, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सुरकोटाड़ा। सुरकोटाड़ा ये एक प्लेस है जहाँ पर हॉर्स की जो बोन्स है उसके जो है अवशेष मिले थे सबसे पहले। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये जनरल अवेयरनेस की नॉन टेक्निकल ई बुक, इसी के बारे में आप लोगों को मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला। सो ये जो ई बुक है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें जो है स्टैटिक जीके आपका कंप्लीट कवरअप होता है। स्लाइड में मैंने इंडेक्स भी मेंशन किया है, आप देख सकते हो, आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके कवरअप होता है। देन आपका जो है हिस्ट्री इसमें कंप्लीट कवरअप होता है, जो भी इंपॉर्टेंट सारे टेबल्स है वो मैंने सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चंस के साथ में। देन आपका इंडियन पॉलिटी जो है वो भी इसमें कवर अप होता है, जनरल साइंस भी आपका कवर अप होता है, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। जिस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के माध्यम के साथ साथ उससे और क्या इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने बताई है, और वो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स की फॉर्म में, मतलब कि टेबल्स के फॉर्म में आप लोगों को काफ़ी सारा डेटा मैंने इस ई बुक में प्रोवाइड किया है। ये ई बुक जो है वो 150 पेजेस का ई बुक है जो कि आप लोगों को बहुत कॉन्साइज वे में प्रोवाइड किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मेंशन की है। ऐसी इकलौती ई बुक ये है कि जिसमें आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके मिल रहा है, आपको जितनी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है नॉन टेक्निकल में वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर अप होती है। सो आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, सो आप लोगों के लिए ई बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप लोगों को मैंने बताया, जैसे कुछ क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया एंड कुछ टेबल्स आप लोगों को मैंने बताया। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ टेबल्स ही रखे, लेकिन इस ई बुक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो ये ई बुक जो है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप ये ई बुक लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसका जो डेमो है, अगर आप लेने से पहले इसका डेमो देखना चाहते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे इसका जो डेमो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप वो डेमो एक बार देख लीजिए एंड उसके बाद आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन पे ये ई बुक अवेलेबल है। अभी जो है होली की वजह से 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको ये 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है इसमें एंड काफ़ी सारा डेटा भी मेंशन है, ठीक है। सो इस ई बुक के बारे में ही आपको बताना चाहती थी। सो ये आप इस ई बुक को अगर लेते हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जो लिया था इससे पहले, उस क्वेश्चन में हमने देखा था जो हड़प्पन सेटलमेंट था वो किस रिवर बैंक पर लोकेटेड है। अब हम ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस साइट को जो है वो किस आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसे डिस्कवर किया गया, ठीक है। सो सबसे पहले हड़प्पा। सो हड़प्पा ए का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा को जो है वो उसके आर्कियोलॉजिस्ट थे। देन है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बैनर्जी। देन है लोथल। लोथल का करेक्ट आंसर हो जाएगा SR राव एंड कालीबंगल का आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो ये एक अगेन एक चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी जो इंडस सिटीज़ है वो मेंशन है। इसके अलावा वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर बैंक पे लोकेटेड है, कब वो डिस्कवर्ड हुई एंड उसी के साथ साथ उसके आर्कियोलॉजिस्ट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगेन आप लोग कहना चाहूँगी इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में देखने मिलता है। आपको काफ़ी बार आर्कियोलॉजिस्ट पूछा जाता है, ईयर ऑफ डिस्कवरी पूछा जाता है। क्वेश्चन का वेरिएशन किस तरह भी हो सकता है, कभी आपको लोकेशन पूछा जाएगा तो कभी आपको रिवर बैंक पूछी जाएंगी, कभी आपको डिस्कवरी पूछी जा सकती है या फिर कभी आपको आर्कियोलॉजिस्ट पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लाए और मैच द पेयर इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा है ताकि हम ज़्यादा चीज़ें एक मैच द पेयर फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंगल क्वेश्चन लाती हूँ कि हड़प्पा के आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। मैच द पेयर फॉर्म में हम एक साथ 4 को डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ें
चीज़ें आपकी मैच्ड पेयर के फॉर्म में आप लोगों को आज के सेशन में एक्सप्लेन की कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर कर सकूँ। और जो कुछ चीज़ें आपकी बचती है इसलिए मैंने आप लोगों को जो ई बुक है वो आप लोगों को सजेस्ट किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये सारे आपको जो चार्ट्स है वो सारे मिल जाएंगे एंड इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली मार्क कर सकोगे, क्योंकि इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट इंडस सिटीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला है द फर्स्ट मैनमेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। ठीक है, सो ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट मैनमेड पोर्ट जो है वो लोथल साइट गुजरात में बिल्ड किया गया था। ठीक है, वो हड़प्पा में नहीं फाउंड किया गया था, इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड, द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर व्हीट एंड बार्ले। सो ये एग्जैक्टली करेक्ट है। जो हड़प्पन कल्चर का मेन क्रॉप है वो व्हीट और बार्ले है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया इज राखीगढ़ी इन हरियाणा। सो ये भी करेक्ट है, मतलब कि भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा बस्ती जो है वो हरियाणा के राखीगढ़ी में है, ये बताया गया है, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है 2 and 3, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो हमें क्या करना है, इसे प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले हुआ एंड कौन सा बाद में हुआ। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दैट मीन्स सबसे पहले हुआ होम रूल मूवमेंट जो कि हुआ था 23 अप्रैल 1916 को। देन हुआ रॉलेट एक्ट जो कि हुआ मार्च 1919 में। देन है जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एंड लास्ट हुआ हंटर रिपोर्ट जो कि हुआ अक्टूबर 1 1919 को। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो हमें एक साइड बुक दी हुई है एंड सेकंड साइड में हमें ऑथर दिए हुए है। सबसे पहले है चंपारण में महात्मा गांधी। इस बुक के जो ऑथर है वो है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसके जो ऑथर है वो है यूक टॉय। देन सी है लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा के जो ऑथर है वो है डीपी मिश्रा। एंड लास्ट बुक है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस बुक के जो ऑथर है वो है दुर्गा दास। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो एक साइड हमें रिवॉल्ट दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड में हमें दिया हुआ है लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। तो हमें बताना है कि उस प्लेस ऑफ रिवॉल्ट के लीडर कौन थे। ठीक है, सो सबसे पहला है लखनऊ। लखनऊ के जो थे वो थे बेगम हजरत महल। सो ए का हो जाएगा फोर्थ। देन है कानपुर। कानपुर के जो लीडर थे वो थे नाना साहिब, मतलब बी का हो जाएगा थर्ड। देन है बिहार रिवॉल्ट। बिहार रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो थे कुंवर सिंह। एंड लास्ट जो है डी रोहिलखंड। रोहिलखंड के जो लीडर थे वो थे मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द पेयर बेस्ड। इसमें हमें एक साइड जो है कुछ समाज दिया हुआ है एंड एक साइड उसका लोकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले है आर्य समाज। सो आर्य समाज का जो लोकेशन है बॉम्बे फर्स्ट, मतलब कि ए का हो जाएगा फर्स्ट। बी है आर्य महिला समाज। इसका जो लोकेशन है वो है पुणे। दैट मीन्स बी का 2 हो जाएगा। सी है मोहम्मडन लिटरेरी। इसका जो लोकेशन है वो है कैलकाटा सोसाइटी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड डी है वेद समाज। इसका जो लोकेशन है वो है मद्रास। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगेन हमें जो समाज समिति या फिर कुछ सदन सोसाइटी है उसके बारे में दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें उसके फाउंडर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी। सो इसके जो फाउंडर है वो है ब्लावात्स्की। सो ए का फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है सत्यशोधक समाज। इसके जो फाउंडर है वो है ज्योतिराव फुले, मतलब बी का 2 हो जाएगा। देन है सेवा समिति। सेवा समिति के जो फाउंडर है वो है हृदयनाथ कुंजनू, मतलब सी का 3rd हो जाएगा। एंड डी है शारदा सदन। इसके जो ऑथर है इसकी जो फाउंडर है वो है रमाबाई। दैट मीन्स इसका भी आंसर जो होगा वो होगा ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का 3rd एंड डी का 4th। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर है वो है ब्लावात्स्की। सत्यशोधक समाज के है ज्योतिराव फुले। सेवा समिति के हृदयनाथ कुंजनू एंड शारदा सदन के है रमाबाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ओके,
सो बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले ये एक और चार्ट आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि अभी हमने कुछ समाज और सभा हमने पढ़ी, कुछ मंडली, तो उसकी हमें प्लेस बताई गई है, उसका कब वो एस्टैब्लिश ईयर है वो बताया गया है, एंड उसके जो फाउंडर है वो भी मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज, हमने अभी पढ़ा आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी पढ़ा, देव समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, देन सोशल सर्विस लीग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसका लोकेशन भी पूछा जा सकता है आपको, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके फाउंडर भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए मेंशन किया है, लेकिन आपको उस ई बुक में इसी टाइप के जो भी इम्पॉर्टेंट समाज है, सोसाइटी है, जो भी है, वो सारी चीज़ों के 2 या 3 चार्ट्स मेंशन है। आप वहाँ पर जाके उस ई बुक में आप और भी अगर रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैच द फॉलोइंग ट्रीटीज विद देयर ईयर ऑफ देयर कंक्लूजन। सो हमें ये ट्रीटी जो दी गई है इसका हमें बताना है कि कब हेल्ड की गई। सो सबसे पहला है ए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का 1792 में, मतलब ए का फर्स्ट आंसर रहेगा 1792। देन है ट्रीटी ऑफ संगोली, इसका करेक्ट आंसर होगा 1816। देन है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इसका करेक्ट आंसर होगा 1784। देन है ट्रीटी ऑफ राजघाट, इसका आंसर होगा 1806। दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का फर्स्ट, बी का 3, सी का 4 एंड डी का सेकेंड। सो ट्रीटी ऑफ, इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी ध्यान में रख सकते हो, ट्रीटी ऑफ जो सूरत जो टुक प्लेस हुआ वो 1775 में हुआ। देन बारगांव का जो हुआ 1779 में, सालबाई का हुआ 1782 में, एंड पुरंदर का जो हुआ था 1776 में हुआ था। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें एक साइड में दिया हुआ है रिफॉर्म्स एंड एक्ट, एंड उसको किसने इंट्रोड्यूस किया वो एक साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में जो है जिसने उसे इंट्रोड्यूस किया, एंड लिस्ट 2 में जो है वो है रिफॉर्म्स एंड एक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले है लॉर्ड बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, पिछले सेशन में भी बताया था। सो ए का आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, देन है लॉर्ड डेलहाउजी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का आंसर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड लॉर्ड कर्जन का आंसर होगा द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसलिए ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एक्ट है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है एंड किसके द्वारा एस्टैब्लिश किए गए, आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था, अभी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हो आपको वीडियो को पॉज करना है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तभी की तभी आपको रिवाइज करनी होगी। आप जितनी बार सेशन को देखते हो और जब भी देखते हो तो आपको कंप्लीट देखना होगा। आप कहीं पे भी स्किप करते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर जाते हो। तो जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी तो आपको तभी वीडियो को पॉज करना है, तभी एक बार पढ़ लेना है। जब आप ऐसी 2-3 बार पढ़ लेते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन इन द टाइम ऑफ अकबर। सो अकबर के टाइम पे इनमें से किससे लिखा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। दैट मीन्स 1 जो है वो है हुमायूं नामा एंड 3 जो है वो है अकबर नामा। तो इन दोनों को जो है अकबर के टाइम पर लिखा गया था। ठीक है, एंड इनको किसके द्वारा लिखा गया था मैंने ये नीचे मेंशन किया हुआ है। हुमायूं नामा को जो है वो लिखा गया था गुलबदन बेगम द्वारा। ठीक है, एंड अकबरनामा का जो है वो रिटन मतलब जो लिखा गया था वो था अबुल फजल द्वारा। ठीक है, सो आप देख सकते हो नीचे मैंने और भी जो मेंशन किए उनके भी राइटर्स मैंने दिए हुए हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के टाइम पर हुमायूंनामा एंड अकबरनामा को जो है इनमें से जो है इन दोनों को लिखा गया था, एंड किसके द्वारा वो भी ध्यान में रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब लिस्ट 1 में हमें मुगल रूलर दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में हमें प्लेस ऑफ टॉम दी हुई है। सो सबसे पहले है बाबर। सो बाबर मुगल रूलर जो थे उनकी जो मकबरे का स्थान जो था वो था काबुल में। ठीक है, सो ए का हो जाएगा 3rd। देन है हुमायूं। सो हुमायूं का आंसर हो जाएगा दिल्ली। अकबर का आंसर हो जाएगा सिकंदर, एंड डी जहांगीर का आंसर हो जाएगा लाहौर।
ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया था कि ये जो कुछ मुगल शासक जो थे इनके मकबरे का स्थान पूछा गया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें इन बैटल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सो ये कुछ मुगल पीरियड की बैटल्स थी। सो सबसे पहले है बैटल ऑफ घाघरा, देन है बैटल ऑफ कनौज, देन है बैटल ऑफ चौसा एंड देन है बैटल ऑफ खानवा। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन सी 4132। तो 4132 मतलब 4 मतलब सबसे पहले आएगा बैटल ऑफ खानवा जो कि हुआ था 17 मार्च 1527 में। देन हुआ बैटल ऑफ घाघरा जो कि हुआ 6 मई 1529 को। देन हुआ बैटल ऑफ चौसा जो कि हुआ 1539 को एंड बैटल ऑफ कनौज जो कि हुआ 1540 को। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सत्याग्रह जो है जो कि नागपुर में हुआ था 1923 में, तो वो था फ्लैग सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था 1923 में। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ द इकबालनामा लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। सो मुगल काल के इकबालनामा के लेखक कौन थे? सो वो थे ऑप्शन डी मुतामत खान। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ये मैंने आपको अगेन चार्ट दिया है कि जो लिटरेचर मुगल पीरियड में हुए थे उसके ऑथर दिए हुए हैं एंड उस बुक का भी नाम दिया हुआ है एंड उसमें किसके बारे में बताया गया है वो भी चीज़ें बताई गई है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें इकबालनामा का पूछा था तो आंसर होगा हमारा मुतामत खान। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो पहली एज थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलियोलिथिक एज। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे हिंदी में कहा जाता है पुराशान काल। ठीक है, सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो पहली एज थी उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके रिकमेंडेशन पे अदर बैकवर्ड क्लास को जो है रिजर्वेशन मतलब कि आरक्षण की सिफारिश की गई थी, किस आयोग द्वारा? सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है मंडल कमीशन। सो मंडल आयोग द्वारा जो है जो ओबीसी आरक्षण है उसके लिए सिफारिश की गई थी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वॉज। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था पोर्तुगाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वास्को द गामा ये पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे और उन्होंने ही इस सी रूट को जो है डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारे जो टॉप 30 हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैच द पेयर फॉर्म में डिस्कस किए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर पाए। और ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा जो भी चार्ट्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए वो सारे आपको पढ़ना होगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड आप लोगों को जो मैंने ई बुक रिकमेंड किए आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए, आपको वो ई बुक को गो थ्रू करना होगा एक बार, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी कोई भी एग्जामिनेशन जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कवर अप नहीं की है, सारी चीज़ें उसमें कवर अप की गई है और आपको 10 जगह कॉन्टेंट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो आप एक सिंगल ई बुक परचेस करते हो तो। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। So guys, thanks for watching and have a nice day.